हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्वराष्ट्र एकेडमी में। आज जो है एक विषय पे चिंतन है कि छात्रों में, विद्यार्थियों में एकाग्रता की कमी और अनुशासन की कमी, इसका कारण और निवारण दोनों पर चर्चा की जाएगी कि क्या कारण है कि जो है बच्चों का जो है एकाग्रता जो है इस समय कम हो गया है। उससे संबंधित क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं समाज में जो कि उसके लिए उत्तरदायी हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम है जो है जिसको मैं बिंदुवार जो है इसको विश्लेषण करना चाहूँगा कि पहला समझा जा सकता है कि बच्चे जो है पहले से अधिक जो है सोशल हो गए हैं। तो सोशल बच्चों का काम क्या है? बच्चों का काम क्या है कि जो है जो अवस्था होती है बच्चों की, वो अधिक से अधिक समय जो है अध्ययन में बिताएं, घरेलू कार्यक्रमों में जो है भाग लें और अपने बड़ों का सहयोग करें। लेकिन आज क्या है, बच्चे जो आवश्यक चीज़ें हैं, अध्ययन से संबंधित चीज़ें हैं, उससे विरत होकर के सामाजिक जो कार्य होते हैं कि व्यवहार करना, लोगों से रिलेशन में आना जाना, या जो है अड़ोस पड़ोस से बहुत ज़्यादा मतलब रखना, इन सब में सब एंगेज रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो मन स्थिति होती है बहुत ही कोमल और जो है बहुत कच्चे घड़े के समान होती है। इसलिए बाहरी जो परिवेश होते हैं, बाहर जो लोगों के आपस में बातचीत हो रही होती है, जो उन लोगों के समाज में या आस पड़ोस में चल रहा होता है, वो सारी बातें उनके मस्तिष्क में कौंधती रहती हैं और वह विचार जो है उनके मन में चलता रहता है। जैसे कि मस्तिष्क की कहा जाता है कि दो भाग होते हैं, एक जागृत मस्तिष्क, एक होता है सुप्त मस्तिष्क। जागृत मस्तिष्क वो होता है जो कि तत्काल उस समय जो है व्यक्ति कुछ काम कर रहा होता है या छात्र कोई कार्य कर रहा होता है, उसमें लगा होना। लेकिन सुप्त अवस्था में वो बातें होती हैं जो कि पीछे वो कुछ समय पहले जो है जिसपे वो चर्चा कर चुका होता है या कुछ बातों को सुन चुका होता है, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है। जो सुप्त मस्तिष्क है, जागृत मस्तिष्क की अवस्था पर भी जो प्रभाव डालता है। अगर हम अध्ययन करने बैठ गए तो क्या होगा कि जो हम पीछे बातें छोड़ आए हैं वो भी जो है हमें परेशान करती रहेंगी और हम पर जो है वो दबाव डालती रहेंगी और हमारा मन जो है उचटता रहेगा जो है, तो हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे और दूसरी बातों को थोड़ी देर पे सोचते रहेंगे। इससे हमारी एकाग्रता भंग रहेगी। तो इसमें क्या करना है कि जो है हमें, अगर हम विद्यार्थी हैं, हमारा लक्ष्य है, तो हमें जो है कम से कम सोशल होना है, कम से कम सामाजिक होना है। इसका मतलब ये नहीं कदापि कि हमें किसी का अपमान करना है या किसी से व्यवहार नहीं रखना है, लेकिन अति से बचना है। ठीक है। और दूसरा कारण हम कहेंगे जो है, दूसरा कारण है जो है इस समय टीवी, रेडियो या कह सकते हैं कि मोबाइल वगैरह का जो है ज़्यादा अत्यधिक प्रचलन हो जाना। पहले के समय में क्या था, टीवी रहती थी। टीवी जो है समय समय पे जो है बड़े के संरक्षण में देखी जाती थी। कुछ सीमित चैनल होते थे। आज 24 आवर के जो है सीरियल्स और मूवी और सॉन्ग से रिलेटेड जो है चैनल्स होते हैं, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता है, बच्चे उसमें समय देते हैं। ठीक है। तो क्या होता था, पहले क्या होता था कि रेडियो साधन होता था। रेडियो, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रेडियो पे संगीत वगैरह मनोरंजन के लिए आते थे। समय समय पे समाचार प्रसारण होता था जो कि ज्ञानवर्धक रहता था। संक्षिप्त भाषा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा खबर देने की कोशिश रहती थी उसमें, उसका भी प्रचलन कम होता गया। आज जो है उसका समय यूट्यूब, मोबाइल पे यूट्यूब का हो गया। लोग यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें जानकारी की चीज़ें कम जो है और मनोरंजन की चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हैं। वो मनोरंजन चीज़ें मन का तो जो है, मन को तो सुखद स्थिति में डालती हैं, लेकिन जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, उसे प्रभावित करती हैं। सीखने की क्षमता, जिसे हम किसी चीज़ को, चलिए हम मान लेते हैं कि हम एक विद्यार्थी हैं और सीखने की प्रवृत्ति से जो है कि यूट्यूब को खोल रहे हैं, तो उसमें हम जो खोजना चाहते हैं उससे पहले हमारे सामने कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो हमारे जो है मन को अच्छा लगे या सुखद लगे जो है, तो हम सोचेंगे कि कुछ देर उसको देख लिया जाए। अगर हम 1-2 मिनट भी उसमें समय देते हैं तो 1-2 मिनट तो हमारा व्यर्थ जाता ही है। तो करना क्या है हमें कि अगर हम विद्यार्थी हैं तो अधिक से अधिक रेडियो का उपयोग करें। रेडियो का उपयोग करने से क्या होता है कि आपका जो है, जो निगाहें होती हैं, ये मतलब कि जो आपकी आंखें होती हैं, उनको भी जो है तकलीफ नहीं होती है। तो आंखों में पीड़ा या जलन की शिकायत बाद में नहीं रहती है। आप जो चीज़ सुनते हैं, अगर चाहते हैं जो है सुनना तो सुनेंगे, नहीं तो उसको बंद कर देंगे। ठीक है। तो कम से कम इसमें जो आजकल सोशल मीडिया है उसका कम से कम उपयोग करें छात्र।
टीवी वगैरह कम देखें। सिर्फ आवश्यक चीजें, जब हम आधे 1 घंटे का जो भी पीरियड लेते हैं कि टीवी देखने के लिए जो समय निर्धारित करते हैं, और जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं उसको हम देखें जो है, लेकिन कम से कम उपयोग करें, जिससे हम अपना अधिक से अधिक उपयोग, समय का उपयोग शिक्षा अध्ययन में कर सकें। तीसरी चीज मानी जा सकती है हमारा अनियमित दिनचर्या। हमारी दिनचर्या अनियमित हो चुकी है। पहले क्या होता था, गांव की बात कर ली जाए, गांव में जो है लाइट जो है, जो विद्युत सप्लाई है जो है, वह कम से कम रहती थी। शाम को छात्र जो है लालटेन डिबरी के प्रकाश में पढ़ते थे, तो उनका निगाह जो है बस बुकों तक, किताब तक ही सीमित रहता था, अगल बगल तक सीमित रहता था। लेकिन आज जो है चारों तरफ जो है बिजली का प्रकाश है, हर तरफ दैदीप्यमान है। जो काम जो है पहले 7-8 बजे तक घरों में जो है भोजन बन जाता था, लोग खा करके जो है अपना अध्ययन करते थे या जो है कुछ कार्य करते थे, और समय से 9-10 तक जो है लोग जो है सो जाते थे, जिससे सुबह उनको उठने में कठिनाई नहीं होती थी। आज जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो है सारी क्रियाएं देर से संपन्न हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जब आदमी देर से सोता है तो देर से जगता है। विद्यार्थी के लिए 6 घंटे या 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर 6 घंटा भी, 8 घंटा भी जो है वह विद्यार्थी जो कि दिन में स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग अटेंड कर रहा है, या दिन भर गतिविधियों में लिप्त है, अगर वो 8 घंटे आराम नहीं लेता है तो उसको जो है सिर में दर्द, आंखों में जलन, या जो है शरीर में थकावट का अनुभव होता है। तो कम से कम अगर जो है 9:30 तक वह बिस्तर पे नहीं जाता है, 9:30 तक बिस्तर में जाए, तो कम से कम आधे घंटे लगते हैं सोने में जो है, तो 10 बजे तक अगर सोता है तो जाहिर सी बात है, अगर जो है वो 10 बजे सोता है, 5-6 बजे उठ जाता है, तब जाकर के जो है उसकी 8 घंटे की नींद पूरी होती है। लेकिन वही अगर विद्यार्थी 11, 11:30, 12 बजे तक सोएगा, तो अगर 6 घंटे की भी नींद उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे तो डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर लेकिन विद्यार्थी जीवन है, वह जो है अगर 6 घंटे का भी नींद संतुलित रूप से नहीं ले पा रहा है, तब समझो कि उसकी मानसिक स्थिति पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो काफी चीजें हैं जिसको हमें जो है सुधारने की जरूरत है और ध्यान देना है। ये चीज की जब एक बात कर लिया जाए, ये तो अभी चर्चा हो रही थी स्व शिक्षा की। अगर आप स्वयं जागरूक हैं, स्वयं जो है विद्यार्थी हैं, आप अपने लिए कर पा रहे हैं, तब आप इन चीजों पर जो है अंकुश लगा सकते हैं, अपने रोटेशन को सही कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप गार्जियन की भूमिका में हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है कि इन सारे नियमों को अपने बच्चों पर जो है लागू करना है, जिससे कि उनका जो है जीवनचर्या, शिक्षण व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। हर समय को उनके सुबह से लेकर के शाम तक के समय को जो है नियमबद्ध तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, और कोशिश करें जो है कि उसको जो है उस रूप से बच्चा पालन कर पाए। क्योंकि यह कठिन कार्य है, क्योंकि पहले होता था कि व्यक्ति जो है कम घंटे काम करके भी जो है अपने जीवन परिवार को चलाने लायक जो है इनकम कर लेता था। लेकिन आज भाग दौड़ की जिंदगी है, कंपटीशन की दुनिया है, सभी अभिभावक, सभी गार्जियन जो है अपने उस परिवार को मेंटेन करने के लिए जो है दौड़ भाग की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से उनके सामने भी यह गंभीर स्थिति है कि वो अपने परिवार के, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो वो माहौल भी पहले से परिवर्तित हुआ है। इसलिए जहां तक हो सके अधिक से अधिक जो है फिर भी कोशिश किया जाए कि बच्चों को समय दें, जिससे कि उनको जो है एकांत का अनुभव न हो, और वो भी, उनको भी सपोर्ट मिल सके जो है, जिससे कि वह अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला सकें। फिर बात आती है एक चीज की, जो है बच्चे जो होते हैं शिक्षक को भी गुमराह कर देते हैं। अगर आप जो है आज बच्चा स्कूल में जाता है, तो क्योंकि वह बाहर जो है मनोरंजन किया रहता है, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, तो उसका मन वहां भी जो है स्कूल में होने के बावजूद भी जो है उसका मन जो है शिक्षण कार्य से विरत रहता है। तो वह भी वहां चाहेगा टीचर को अलग अलग बातों में जो है उलझा करके, बता करके, जो है फंसा करके, या प्रश्न में प्रश्न पूछ करके, जो कि सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है, समय को बिताना चाहेगा। तो ये प्रवृत्ति भी जो होती है छात्रों की, वो भी जो है उसे शिक्षा से विरत करती है या उसके समय को नुकसान करती है। दूसरी बात है, यदि बच्चा जो है घर पे जो है ट्यूशन ले रहा है, कोचिंग में जा रहा है, तो उसका भी क्या होता है, वह भी जो विषय पढ़ रहा है कम से कम उसे भी चाहिए कि उस विषय पर ध्यान दे, जो निश्चित समय है उसी में जो है प्रश्न उत्तर करे, और सार्थक प्रश्न उत्तर करे जो है, जिससे उसका बौद्धिक विकास हो सके। जैसे कि कहा गया है, एक जो है संस्कृत का श्लोक है जिसमें विद्यार्थी की जो है विशेषताओं का वर्णन किया गया है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है। उसमें कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च
अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें 5 लक्षण विद्यार्थियों को बताए गए हैं। अगर विद्यार्थीगण उन सभी लक्षणों का पालन कर लें, वह अपने जीवन में उतार लें, तो उनका शिक्षण जो समय है उसका भी समुचित उपयोग हो सकता है और उनकी बौद्धिक स्थिति भी बढ़ सकती है। तो इसमें कहा गया काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा रखना चाहिए, ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कौवा जो है कहीं जूठन देख लेता है, अगर अगल बगल उसको अवरोध मिल रहा होता है, लेकिन वो लास्ट में अंतिम समय तक जो है कोशिश उसकी यही रहती है उस जूठन को, उस रोटी के टुकड़े को वह उठा करके जो है अपना आहार बना ले। उसी तरह विद्यार्थी को भी चाहिए कि जो उसे जो शिक्षा ग्रहण करनी है वो कठिन हो रहा हो, उसके लिए कठिन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम प्रयास जिस भी तरह से हो सके जो है, चाहे शिक्षक से हेल्प लेनी पड़े या अपने घर के बड़ों से या पड़ोसियों से मदद लेनी पड़े, किसी से भी सहयोग लेना पड़े, उसे जो है उस ज्ञान को किसी भी तरह से अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उतार लेना चाहिए। दूसरी चीज है काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। बगुले की परिभाषा क्यों दी गई? क्योंकि कहा गया है कि बगुला एक पैर पे जल में, ताल में, सरोवर में खड़े होकर के इस तरह से अडिग खड़ा रहता है कि मछलियों को भी भनक नहीं लगती कि यहाँ पर जो है उसका प्राण लेने वाला बगुला दुश्मन जो है खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही मछली वहां से गुजरती है, वह बगुला झट से उसको झपट लेता है, क्योंकि उसकी निगाह जो है अपने शिकार पर रहती है। वह अविचलित होकर के खड़ा रहता है और अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है और शिकार मिलने पर जो है उसको झपट लेता है। उसी तरह विद्यार्थी को होना चाहिए कि जब अध्यापक क्या कक्षा में पढ़ा रहा हो या कोई बड़ा बूढ़ा उसको जो है ज्ञान दे रहा हो, तो वह इतना एकाग्रचित्त रहे कि जो है सारी बातें उसको मस्तिष्क में आती रहें और जहां उसको जरूरत की चीजें मिले, नोट करने वाली चीजें मिले, तुरंत उसको जो है अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता रहे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की नींद जो है बहुत ही प्रचलित है। कुत्ता सोता रहता है, आप वहां से गुजर जाइए तो एक बार सर उठाता है कि अच्छा कौन, और देखता है कि अच्छा पहचाना व्यक्ति है, तो चुपचाप फिर सिर नीचे कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर उसे लगा करे इसे तो मैंने पहली बार देखा है या तो अजनबी है, तो तुरंत जो है उसके ऊपर झपट लेता है। इसी तरह जो है विद्यार्थी की निद्रा होनी चाहिए। विद्यार्थी की निद्रा ऐसी होनी चाहिए कि जो है समय आने पर जब उसका पढ़ने का वक्त हो जाए, अध्ययन का वक्त हो जाए, वह बिना आलस किए हुए, बिना जो है तंद्रा किए हुए तुरंत जो है उठ करके अपने अध्ययन में लग जाए। उसके बाद कहा गया अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी विद्यार्थी को कम आहार करना चाहिए। पता लगा कि भोजन की चाह में, स्वाद लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा आप जो है भोजन कर लिए, ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग हो गई जो है, आप बीमार हो गए, परेशान हो गए, जो है आप क्या अध्ययन करेंगे। दूसरी चीजें होती है आपने अधिक भोजन कर लिया, आपको बैठने में दिक्कत होने लगी, आपको आलस आने लगा, आप जो है नींद के आगोश में जाने लगे। जब आप सो जाएंगे, जो सो गया सो खो गया, तो वहां से आपका अध्ययन कार्य रुक जाता है। दूसरी अंतिम में आता है गृह त्यागी, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं होता कि घर छोड़ करके भाग जाना। गृह त्यागी मतलब होता है अगर विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ दूर तक चल के जाना पड़े। पहले प्रथा थी कि गुरु आश्रम तक जाना पड़ता था, गुरु आश्रम जंगलों में, दूर वनों में रहता था, जो है वहां तक जाना पड़ता था। जो लोग बहुत आसक्त रहते थे परिवार से, वह नहीं जा पाते थे। लेकिन जो है अब वह प्रथा रही नहीं। तो यहाँ पर कहना इसका ये होगा, अगर आप विद्या अध्ययन करने के लिए घर से चल के कुछ दूर जाना पड़े, कुछ तपस्या करनी पड़े, कुछ परेशानी उठानी पड़े, तो उसके लिए भी आपको विद्या अध्ययन के लिए जाना चाहिए, जो है जिससे कि आपके लक्ष्य की पूर्ति हो सके। तो इन सभी बातों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जो ये सब परिस्थितियां, वातावरण, देश काल उत्पन्न हुआ है, जो कि हमारे अध्ययन में आड़े आ रहा है, उसको जो है समझते हुए उसका निराकरण करें, जिससे कि हमारा शिक्षक का और शिक्षार्थी का दोनों का कल्याण हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।